बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम परदेसा निरंग और आपका होस्ट यासिर सिद्दीकी आपके साथ। नाज़रीन, हर दफ़ा कोशिश रहती है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सीधा सीधा प्रॉब्लम्स आपके सामने लेके आते हैं और उनके साथ साथ प्रॉब्लम्स के साथ साथ हमारे साथ होते हैं हमारे एक्सपर्ट्स जो आपको राय देते हैं, जो आपको रहनुमाई करते हैं आपकी इन सारी प्रॉब्लम्स में, जो कि जिस भी फील्ड से रिलेटेड हो। पिछले प्रोग्रामों की बात करें तो बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनमें हमने कोशिश की थी कि वो एक्सपर्ट्स हों जो कि पाकिस्तानियों के ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बिलखुसूस प्रॉब्लम्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं प्रॉब्लम्स, तो उनमें आके रहनुमाई करते रहें। और बहुत सारे पाकिस्तानियों ने, बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो कि गल्फ़ में, हमें फीडबैक उनसे मिलती रही है कि वो प्रोग्राम्स उनके लिए काफ़ी सारे मददगार होते रहे। और क्यों ना हो, क्योंकि हम लोग एक ख़ास टीम है जो इस चीज़ पे वर्कआउट करती है और ऐसे लोगों को ढूंढ के लाते हैं जो कि उस फील्ड से रिलेटेड हों, जो कि एक्सपर्ट हों, जिनके पास एक्सपीरियंस हो, ताकि वो हमारी रहनुमाई कर सकें। अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के प्रॉब्लम्स की बात करें तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हर रोज़ डिस्कस होती हैं, हर मैं अपने प्रोग्राम में भी उनको लेके आता हूँ। लेकिन एक चीज़ जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा जिसने डिस्टर्ब करके रखा था उस पर ज़रूर बात करूँगा, और वो है प्रॉपर्टी जो पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान में ख़रीदते हैं। उसमें क्या प्लस माइनस होते हैं, किस तरह से फ्रॉड किया जाता है, किस तरह से चीज़ों को समझना चाहिए प्रॉपर्टी ख़रीदते वक्त, और क्या चीज़ें होनी चाहिए, उन सब पे आज मैं अपने प्रोग्राम में बात करने जा रहा हूँ। इसलिए कि मेरे साथ आज मेरे एक्सपर्ट्स हैं प्रॉपर्टी के हवाले से, जो कि पाकिस्तान की चीदा जो भी सोसाइटीज़ बड़े शहरों में उनसे वाबस्ता हैं, उनको देख रहे हैं, और हमारी और बल्कि जितने भी यहाँ ओवरसीज़ पाकिस्तानी पूरी दुनिया में हैं, अगर वो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो यकीनन आज का प्रोग्राम इनके लिए बहुत ही मुफीद होने जा रहा है, क्योंकि हमारी होगी रहनुमाई अपने इन एक्सपर्ट्स के ज़रिए। मैं ये समझता हूँ कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की मेजॉरिटी इस वक्त अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की रियल इस्टेट बिज़नेस से बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। इसलिए भी कि हर पाकिस्तानी की ये कोशिश रहती है, चाहे वो बिजनेसमैन हो या किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाला लेबर हो, सबसे पहली ख्वाहिश ये होती है कि उसका अपना घर हो, और घर जैसे कैसे करके वो पाकिस्तान में घर लेता है तो फिर उसकी जो घर की पूरी तफसीलात हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको किस तरह से यहाँ रहते हुए क्लियर किया जा सके। ये एक बहुत ही बड़ा पेचीदा मसला है जिस पे बहुत सारी क्वेश्चंस हमारे पास हैं, जिस पे बहुत सारी हमारे पास हमारे जो देखने वाले थे उन्होंने पूछा भी था कि ये ऐसे सवालात हैं जिनके आज तक उनको जवाब नहीं मिले हैं। तो आज मुझे मौका मिला था कि मैं अपने इन प्रॉपर्टी एक्सपर्ट से मिलूँ, क्योंकि बहुत सारी ऐसी इस वक्त दुबई के अंदर और पूरी यूए के अंदर प्रॉपर्टी शोज़ हैं जहाँ पे इस वक्त प्रॉपर्टी एनालिस्ट हैं और उसके साथ साथ एक्सपर्ट्स मौजूद होते हैं। तो वहाँ से हमें मौका मिला था, मैंने अपनी टीम की मशावरत से ये सारे लोग जो जितने एक्सपर्ट्स हैं उनसे पूछताछ करके फिर हमें मौका मिला और अपने प्रोग्राम में आपके सामने लेके हैं, ताकि आप भी इनसे जान सकें अपनी प्रॉब्लम्स को। और आने वाले वक्त में अगर आपकी कोई भी इन्वेस्टमेंट आप करना चाह रहे हैं प्रॉपर्टी में, पाकिस्तान की रियल इस्टेट में, तो कितनी मददगार हो सकती है। मैं अगर पिछले दिनों की बात करूँ तो एक बहुत बड़ी एग्जीबिशन हमने शारजा में पिछले ही हफ्ते मुनक्कद हुई थी, और ये हुई थी पाकिस्तान सोशल सेंटर शारजा में, पाकिस्तान एक्सपो के प्रॉपर्टी एक्सपो के नाम से हुई थी। और इस प्रॉपर्टी का मकसद क्या था, इस शो का मकसद क्या था, क्या इसकी अचीवमेंट्स हुए हैं, किस तरह से लोगों को गाइड किया गया है, क्या क्या प्लस माइनस पॉइंट्स थे, उन सब पे भी बात करूंगा। बल्कि बात करने के मेरे साथ फिर से वही बात के एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, वो हमें बताएंगे कि क्यों ज़रूरी है ये प्रॉपर्टी शोज़, क्यों पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है, क्यों उनको मतलब हर महीने हर हफ्ते उनको इस चीज़ में मदऊ किया जाता है। सिर्फ वजह इतनी है कि सब जानते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जहाँ कहीं भी बसते हो दुनिया में, उनका इंटरेस्ट रहता है पाकिस्तान के रियल इस्टेट में। तो रेगुलर अपने प्रोग्राम की तरफ अगर जाऊँ तो सबसे पहले जो मेरे गेस्ट हैं, पहले बता चुके हैं, एक्सपर्ट हैं प्रॉपर्टी के हवाले से। मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा मियां मुनीर हंस साहब की, जो कि चेयरमैन हैं द ग्लोबल हंस ग्रुप के, और पिछले काफ़ी अरसे से मुकीम है, प्रॉपर्टी के बिज़नेस से रिलेटेड भी हैं। मैं मियां साहब आपका बहुत मशकूर हूँ कि आप हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक हैं। जी थैंक यू, बहुत शुक्रिया कि आज K2 TV ने हमें बुलाया, और ख़ुसूसन जो अभी हाल ही में पाकिस्तान प्रॉपर्टी एक्सपो हुई उस पर बात करने के लिए। जी, तो इंशाल्लाह ज़रूर आपसे डिस्कस। जी बिल्कुल, बहुत सारे सवालात हैं ऐसे जो कि लोग जानना चाहते हैं, तो मैं इंट्रोडक्शन के बाद इंशाल्लाह आपसे सवाल भी पूछता हूँ। मेरे दूसरे गेस्ट नाज़रीन जैसे कि बता चुके हैं एक्सपर्ट्स हैं, वो भी अपने हिसाब से प्रॉपर्टी में। मोहम्मद अशरफ खान है, चेयरमैन प्राइम एम कैपिटल, और ये पाकिस्तान से चूँकि सिर्फ इस एक्सपो में शिरकत करने के लिए आए थे, उसके अलावा यहाँ पे भी प्रॉपर्टी के जितने चीदा लोग हैं उनसे इनकी वाकफियत भी है, और उनसे सारी चीज़ों के बारे में हाल हवाल अगर जानना चाहें तो मेरे ख्याल में इस वक्त ये बेहतरीन पर्सनालिटी हमारे साथ मौजूद है। अशरफ साहब, मैं आपका भी मशकूर हूँ कि आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में शरीक हैं। बहुत शुक्रिया जी आपके चैनल का। मैं तो समझता हूँ कि ये हमारे लिए एक बड़ी अचीवमेंट है कि आपके चैनल पे आज हम बैठकर पाकिस्तानियों को और हमारी जो इधर कम्युनिटी है उनके लिए हम कुछ बात कर सकेंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो प्रॉपर्टी एक्सपो हुई है इधर शारजा में,
वो बड़ी अच्छी हुई है, बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला है पाकिस्तानी डेवलपर्स को जी। और हमारा मकसद ये था कि इधर जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उनके लिए एक प्लेटफार्म मुहैया करना था, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कर दिया है। जी बिल्कुल ऐसे ही। इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं फ़हीम ठाकुर साहब हैं, डायरेक्टर हैं प्राइम एम कैपिटल के, और ये भी इस प्रॉपर्टी शो का हिस्सा रहे। इनसे भी हम लोग जानेंगे कि क्या चीज़ें हैं जिनकी वजह से ओवरसीज़ पाकिस्तानी को प्रेफर किया जाता है। फ़हीम ठाकुर साहब, मैं आपका मशकूर हूँ कि आप ही हमारे साथ शो में शरीक हैं। बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो आपका KTV का कि आपने हमें यहाँ पे मदऊ की है, और इंशाल्लाह ताला जो हमने पाकिस्तान प्रॉपर्टी शो यहाँ पे किया है तो बहुत हमें अच्छा फीडबैक मिला है। और ये हमारी जो हमने सोचा था कि पाकिस्तानी कम्युनिटी को ओवरसीज़ में रहते हुए जो उनको हमने चीज़ें प्रोवाइड करनी थी, जो उनको जो ड्रॉफॉल और जो चीज़ें थी वो उनको समझा के कौन सी सोसाइटी बेहतर है, वो हमने उनको उनके अपने होम टाउन में हमने उनको ला के दिया। तो सब आपका बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें यहाँ पे मदद की है जी। बिल्कुल ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त सी बातें नाज़रीन आज होने जा रही है इस प्रोग्राम में। प्रॉपर्टी के हवाले से फिर से बताता चलूँ कि आज का बेहतरीन शो है। जो लोग पाकिस्तान में प्रॉपर्टी में रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ उनको आज के इस प्रोग्राम से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और उससे सबसे बढ़कर मैं एक चीज़ जिस पर फोकस करना चाहूँगा कि कैसे इन फ्रॉड और इन चीज़ों से बचा जा सकता है। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपने खून पसीने की कमाई जब कमाते हैं और फिर एक एक रुपया जो जमा करके अपने बच्चों के लिए कोई आसरा बनाते हैं, जो घर ख़रीदते हैं, फिर उस पर अगर कब्ज़ा हो या सिरे से वो जगह एग्जिस्ट ही ना करती हो, तो सारी वो चीदा प्रॉब्लम्स हैं जिनको मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसीलिए मैंने कहा था कि मैंने अपने प्रोग्राम में आज के प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स को बुलाए हैं। ये एक वो प्रोग्राम है जो कि आज तक पिछले 1 साल से मैं इस प्रोग्राम में कंटिन्यू आपके साथ, लेकिन बड़े अरसे से मेरी कोशिश थी कि मेरे साथ कोई ऐसे एक्सपर्ट्स बैठे हैं जो कि पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के इस दरीना मसले का कोई हल हमें बताएं, रहनुमाई करें, ताकि जो भी लोग यहाँ से मुश्किल से अपने जो पैसे जमा करते हैं, जो कमा के पैसे बेचते हैं, वो बिल्कुल ठीक जगह पे लगें और उनकी इन्वेस्टमेंट ताकि ज़ाया ना हो। आप हमें कॉल करना चाहें तो हमारा नंबर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, कॉल कीजिए, हमारे प्रोग्राम में शामिल होइए। कोई भी आपका प्रॉब्लम प्रॉपर्टी से रिलेटेड है या आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो मेरे ख्याल में आज का प्रोग्राम आपके लिए भी बहुत बेहतरीन होने जा रहा है। बाकायदा आगाज़ करता हूँ प्रोग्राम का। मियाँ साहब से सबसे पहले सर मैं पूछना चाहूँगा कि ये जो प्रॉपर्टी शो की हम लोग बात करते हैं, एक्सपो की शारजा सोशल सेंटर में पिछले ही हफ्ते मुनक्किद हुआ था, मैं चाह रहा हूँ कि मेरे नाज़रीन को बताइए कि क्या ज़रूरी था इसमें, क्यों ज़रूरी था, और क्या आपने ऐसा स्पेशल ओवरसीज़ पाकिस्तानी को लेके आए हैं? जी, ऐसा है कि हमने काफ़ी देर पहले जो प्लान किया कि एक प्रॉपर्टी का एक्सपो किया जाए जी, तो इत्तेफाक से वो कोरोना की वजह से हमें कैंसिल करना पड़ा। तो फिर उसी को ही हमने कंटिन्यू, जब अभी हालात बेहतर हुए जी, तो पाकिस्तान सोशल सेंटर शारजा में, क्योंकि हमने पहले जो वहीं बुकिंग की हुई थी तो उसको हमने समझा कि एक काम आगाज़ वहाँ से करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ऐसा है कि यूएई के अंदर ही खाली 1.7 मिलियन के करीब पाकिस्तानी हैं जी, तो हमने कोशिश की कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से जो है डेवलपर्स जो है उनको लेकर आएँ, ताकि यहाँ पर जो मौजूद हैं लोग पाकिस्तानी, उनके घर में ही आकर वो देखें और अपनी ज़मीन भी ख़रीद सकें, कोई प्लाट ले सकें, फ्लैट ले सकें। तो हमारी कोशिश ये थी कि सबसे पहले तो हमने देखा कि हम ऐसे लोगों को लेकर आएँ जिनके NOC तो हों ही, इसके अलावा उनका बहुत सारा काम, जितने भी डेवलपर थे 50% 80% उनकी हाउसिंग स्कीम में हो चुका है जी। कि ऐसी हम कोई चीज़ नहीं लेकर आए कि जो अभी हवा में हो, जिसकी ज़मीन ही ना हो और पता ही ना हो, जिस तरह के वाक़यात होते हैं। जी जी। तो फिर दूसरा ये था कि हमने सबको कहा कि आप जो भी चीज़ ख़रीदते हैं तो आप क्योंकि पाकिस्तान में ज़र मुबादला भी जाना चाहिए, पाकिस्तान को सपोर्ट मिलती है, मईशत मजबूत होती है, तो आप बैंक के ज़रिए जो है पैसे ट्रांजैक्शन करनी है ऑनलाइन करें या उनको अकाउंट में पे ऑर्डर बनाएं, चेक बनाएं, जो भी तरीका हो। ठीक है। तो मकसद ये था कि फिर हमने एक चीज़ और देखी कि कम आमदनी वाले जो लोग हैं उनके लिए 3 मरला 5 मरला के प्लॉट्स भी लेकर आए और उसके साथ साथ स्टूडियो फ्लैट से लेकर बड़े बड़े फार्म हाउस तक, ताकि हर तरह के लोग जो हैं इसमें एक्सपो में हिस्सा ले सकें और वो जिस तरह की चीज़ चाहे उनको मिले। हमारे पास लाहौर से 2 प्रोजेक्ट थे, मरी से थे हमारे पास, फिर इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मुख्तलिफ पाकिस्तान के शहरों से। तो क्योंकि एक लिमिटेड हमने 10 डेवलपर लेकर आए जगह के हिसाब से, तो सोचा ये कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर चीज़ हम उनके घर में ला के दे सकें। ठीक है। तो ताकि वो उससे फ़ायदा उठाएं, क्योंकि यहाँ पर जो आम मजदूर शख्स है या दूसरे लोग भी
साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद पाकिस्तान जाते हैं, जी जी। तो वो जाके फिर स्टडी करते हैं, देखते हैं, फिर जाके वो कुछ चीज़ लेते हैं। तो उसकी बजाय जब उनको मौका मिले कि आपके पास चल के डेवलपर आ जाए, तो ये मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा उनको इसका होता है फ़ायदा। और उनके घर वाले उधर देख भी सकते हैं, फाइलें भी इधर मिल गई, सब चीज़ें इधर से फाइनल हो गई हैं ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिला। हमारे डेवलपर भी सारे बड़े मुतमिन गए हैं, और जिस तरह पब्लिक ने रिस्पांस दिया, ये भी एक बड़ी खुशायद बात थी, है ना। जी, मैं समझता हूँ कि ये ऐसी एग्जीबिशंस होनी चाहिए। और पाकिस्तानी जब ओवरसीज़ के हम लोग बात करते हैं तो वाकई में एक मुश्किल टास्क होता है कि जब आप कहते हैं कि मुझे पाकिस्तान में प्रॉपर्टी ख़रीदनी है, कौन रिलायबल सोर्सेज कौन से हों, क्योंकि बाज़ औक़ात देखा जाता है कि अपने लोग भी जो हैं वो हम परदेशियों के साथ बेवफाई कर जाते हैं, फ्रॉड कर जाते हैं। सबसे बड़ा अलमिया हम पाकिस्तानियों का यही होता है कि हमें सीधा रास्ता ट्रैक पे डालने वाला कोई नहीं होता। सबसे मुश्किल मैं समझता हूँ कि जब प्रॉपर्टी की बात आती है तो इसी चीज़ को समझा जाता है। मेरे पास और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन, मैं पहले अपना अशरफ साहब से पूछूंगा। सर, आप चूँकि पाकिस्तान की रियल इस्टेट से आपका बहुत गहरा रिलेशन है, ताल्लुक है, और आप मार्केट को बेहतर तरीके से एवेल्यूएट कर सकते हैं। मैं सबसे पहले ये सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो इस वक्त ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं, पाकिस्तान में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कितना महफूज है उनके लिए इन्वेस्ट करना रियल इस्टेट में? बहुत शुक्रिया जी। एक्चुअली मेरी जो कंपनी है प्रीमियम एम कैपिटल, और ये हमारे भाई मियां मुनीर साहब ग्लोबल, हम जो हमने ये प्रॉपर्टी शो किया है जी, ये जो आपका क्वेश्चन है ना, इसके रिलेटेड ये किया गया है क्योंकि हमें पाकिस्तान में बैठकर काफ़ी लोगों की कॉल्स आती थी कि मैंने मतलब एनीवन कोई भी किसी सोसाइटी में प्लॉट्स लिया है, हमारे साथ धोखा हो गया, हम बड़े परेशान हैं, हमारी हेल्प करें। ये अल्हम्दुलिल्लाह प्रीमियम एम कैपिटल पिछले 10 साल से काम कर रही है जी। आपके दुबई में IPS होता है, इंटरनेशनल प्रॉपर्टी शो, वो भी इस प्रीमियम एम की कैपिटल के अम्ब्रेला के नीचे डेवलपर्स आते हैं यहाँ पे। ये क्योंकि हमने फर्स्ट टाइम ये दोनों कंपनियों ने मिलकर किया है, और ये अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरे पाकिस्तान की एक डेवलपर्स जितने भी आए हैं ना, कम से कम को 20 डेवलपर थे। स्टॉल हमारे 10 थे, मगर एक एक स्टॉल में कोई 3 से 4 प्रोजेक्ट थे जी। और मैं समझता हूँ कि ये जो प्रीमियम एम कैपिटल है जो पाकिस्तान से आई है, ये हम पाकिस्तानी कम्युनिटी और पाकिस्तान में जो अपना डेवलपर्स हैं उनके बीच में एक ब्रिज का किरदार अदा करना चाह रहे हैं। ठीक है। और यकीन करें कि ये जो हमारी एक्सपो हुई है, इसमें हमारे से लोगों ने क्वेश्चन किया आपके कि जी मैं ये हालांकि वो उसको डेवलपर को हम नहीं जानते, वो सिर्फ हमारे साथ बुकिंग करके आया है हमारे इस उन्होंने कहा जी हम ये 3 प्लॉट लेना चाहते हैं, तो आप हमें बताएं। हमने उनको बेधड़क होकर बोला कि जी आप लें, हम इसकी गारंटेड है। उसकी वजह ये है कि हम वहाँ से जो लेकर आए ना डेवलपर्स, उनके NOC कंप्लीट हैं, उनके फेज़ 1 कंप्लीट हैं और उनके फेज़ 2 अनाउंस हुए हैं, और ये बड़ी कंसेशन डेट पे हमने हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कैसे पता चलेगा, जो आप कह रहे हैं कि गारंटेड आप हैं, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अप्रूव्ड हैं, सारी चीज़ें होती हैं, इसका यकीन ओवरसीज़ पाकिस्तानी को कैसे दिलाया जा सकता है? उसका देखें, उसका बेसिक तो होती है NOC, क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट यहाँ पे आए हैं, मैंने अभी भी ये देखा है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक पिंडी का प्रोजेक्ट था, वो कहता है जी मेरे पास NOC, मैं उस फंक्शन में गया हुआ था, आप यकीन करें उनके पास NOC नहीं है, मगर 1000 बंदे की उधर थी, उधर लोग ले भी रहे थे। ये सबसे पहली चीज़ जो पाकिस्तान में कोई भी चीज़ को लेता है ना, इधर जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो सबसे पहले उसका NOC देखे। NOC का अब आपको सब पता है, सोशल मीडिया बड़ा फाल हो चुका है, आप गूगल पे जाएं, आराम से जाके LDA में डालेंगे, LDA से आपको लाहौर का प्रोजेक्ट फ़र्ज़ करें यहाँ पे ड्रीम आया था, आप उसको डालेंगे तो आपको ड्रीम का NOC नज़र आ जाएगा पड़ा हुआ, आपको पता चल जाएगा कि LDA का मतलब लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, एक अथॉरिटी ने उसको अप्रूव किया है। ठीक है। दूसरा ये है कि देखें, ये जब आप चीज़ ले रहे हैं एक प्रोजेक्ट में, उसकी जो उसका जो फॉर्म फिल कर रहे हैं, आपने किसी को भी कैश नहीं देना जी, उसके अकाउंट होते हैं, उसके अकाउंट में पैसा डालें, वो पाकिस्तान के लिए भी ज़रा मुबादला का किरदार मतलब बनता है और डेवलपर के लिए भी अच्छा। ये 2 बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है। ये हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी जो इधर बैठी है, इनको ये देखना चाहिए। अगर यहाँ पे करेंगे तो मैं समझता हूँ कि उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती। ठीक है, बड़ी ज़बरदस्त बातें हैं। नाज़रीन, एक छोटे से ब्रेक का टाइम भी हो रहा है, बड़े ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम है प्रॉपर्टी के हवाले से। एक छोटा सा ब्रेक है, हमारे साथ जुड़ रहिएगा, ब्रेक के बाद मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ।
जी नाज़रीन, वापस आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में प्रॉपर्टी कैसे ख़रीदी जाए, क्या क्या गलतियाँ हम लोग करते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तान में प्रॉपर्टी लेते हुए, और उसके साथ साथ क्या क्या चीज़ें आगे होनी चाहिए जिनको पहले से आपको श्योर करना चाहिए कि ये सारी चीज़ें प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी पर हम लोग बात कर रहे थे। मेरे साथ प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स बैठे हुए। मैं सवाल चूँकि पूछ रहा था आपसे, फ़हीम ठाकुर साहब, मेरा एक सवाल था, अशरफ भाई से भी था कि जो चीज़ में मतलब क्वेश्चन ऐसा था कि पाकिस्तानी ओवरसीज़ जो हैं इस वक्त अगर पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो ये इन्वेस्टमेंट कितनी मुफीद हो सकती है आने वाले वक्तों में? देखिए जी, ये पाकिस्तान में बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है। हमारा यहाँ पे आने का मकसद ही ये था कि हम एक पुल का, एक ब्रिज का किरदार अदा करें। जी। प्रीमियम कैपिटल ने ये किया है कि जो पाकिस्तान के जो प्रोजेक्ट थे उनको यहाँ उनके लेके आए हैं और उनको तमाम उनके सामने जो उनके क्वेश्चन हैं वो उनके सामने रखे हैं कि भी आप ये जो हम डेवलपर्स आए हैं, ये प्रोजेक्ट हैं, कुछ इस्लामाबाद का है, मरी का है, लाहौर के हैं, पूरे पाकिस्तान के जिधर जिधर के भी हैं, वो उनसे वो खुद क्वेश्चन करें। अब मसला ये होता है कि जैसे ही जो ओवरसीज़ यहाँ पे जो रह रहे हैं वो डिपेंडेंट होते हैं अपने वहाँ रिलेटिव से, उसका चाचा बाबा मामा जो भी होता है उनसे पूछते हैं, वो बताते हैं कि जी वो फलां जो जिनसे उनसे ज़्यादा इंटरेस्ट होता है उसका वो बता देते हैं। अब वो नहीं देखते कि इसका एनओसी भी है या नहीं है, या ये फ्रॉड हो गया, या वो 90% चांसेस जो होते हैं केसेस वो इन्हीं चीज़ों पर डिपेंडेंट होते हैं कि वो वेरीफाई नहीं करते, वो अपने रिलेटिव पे या अजीज़ों रिश्तेदारों पे करते हैं। तो वो जनाब बाद में पता चलता है कि वो जब 3-3 4-4 साल पैसे देते, किस्तें देते हो जाता है उनका, जब पाकिस्तान आते हैं तो पता चलता है जी अभी तो वहाँ पे डेवलपमेंट भी कोई नहीं है, कोई कुछ वहाँ पे बना नहीं हुआ। तो इस तरह की ख्याल, हमारा मकसद यही था, जो हमने यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज शोज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं उसका मकसद यही है कि हम जो ओवरसीज़ हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ दे सकें। उनको उनके जो क्वेश्चनिंग वो जाके अपने वहाँ अजीज़ रिश्तेदारों से पूछते हैं या टेलीफोनिक कॉल से पूछते हैं, हम उन डेवलपर्स को, उन मालकान को उनके सामने बैठा दिए। तो ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और हम इंशाल्लाह ताला इसको बड़े अच्छे पैमाने पे भी लेके जा रहे हैं और बड़ा अच्छा इसको जो है ना वो ऊपर आगे तक लेके जाएंगे। जी ठीक है। मियां साहब, आप ऐड करना चाहते हैं इस वक्त इसमें कुछ कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी अगर प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं तो आने वाले 2-4 सालों में या 10 सालों में अगर उनको प्रॉपर्टी उनकी हैंड ओवर होती है तो वाकई में वो ये चीज़ें फ़ायदा देने वाली हैं? देखिए, अब तो वैसे काफ़ी हालात चेंज है। पहले ये ऐसा होता था कि बेशुमार जो हाउसिंग स्कीम थी वो ग्राउंड पे उनके पास जगह ही बहुत कम होती थी, लेकिन वो बेच ज़्यादा देते थे। अब मुख्तलिफ अदारे जो है बड़े एक्टिव रोल में हैं। तो जो पुराने केसेस हैं वो नैब में FIA सारे, तो वो मेरा ख्याल है अब आहिस्ता आहिस्ता जो नई हाउसिंग स्कीम है जब तक उनको NOC नहीं मिलता वो काम अपना शुरू नहीं कर सकती। जी। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये तो जो भी शख्स, खसूसन मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बात करूँगा, कि अगर आप कहीं प्लाट लेते हैं या कुछ चीज़ लेते हैं तो आप इतना तो आप पैसे लगा रहे हैं जी, तो आप ये तो कर सकते हैं कि आप चेक कर लें पहले कि ये वाकई गवर्नमेंट से अप्रूव है, ये NOC है। कौन कौन से तरीके हो सकते हैं? देखिए, अभी तो बहुत इजी है। आप अब हाल ही में बहुत जल्द ये पाकिस्तानी कौंसलेट एम्बेसी में बल्कि ये शुरू हो जाएगा कि आप जो भी चेक करें, पंजाब पे तो तकरीबन काम हो चुका है और बाकी भी मैं समझता हूँ कि सब सूबों में हो जाएगा कि आप कहीं भी चेक करें। आप इस्लामाबाद का चेक करना है, CDA है, नादरा आपके पास है, LDA है लाहौर में और मुख्तलिफ ऐसी कराची में, तो ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है अभी। ठीक है। लेकिन जब यहाँ पर डेवलपर आते हैं उसका फ़ायदा ये है कि आप खुद बात करते हैं डेवलपर के साथ, आपकी तसल्ली हो जाती है कि ये कहाँ पर है, क्या है। तो आप जब डायरेक्ट बैंक के ज़रिए पैसे देते हैं तो ये भी आपको एक पता होता है कि ये पैसे हमारे उसी हाउसिंग स्कीम में गए हैं, इस प्लाट के या इस फ्लैट के गए हैं, ना कि अपने भाई को या रिश्तेदार को भेजे हैं जो इंस्टॉलमेंट जमा नहीं होती हैं और कई दफ़ा फिर प्रॉब्लम होता है, प्लाट कैंसिल हो जाते हैं या इस तरह की चीज़ें आती हैं। तो वो ना लाने के लिए ही चाहिए कि बंदा खुद जो बैंक के ज़रिए इंस्टॉलमेंट दे और जो भी ट्रांजैक्शन करे बैंकिंग थ्रू ही होनी चाहिए। ठीक है। मतलब आने वाले वक्तों में अगर कोई मतलब पाकिस्तान की रियल इस्टेट की बात करते हैं तो माशाल्लाह से इस पोजीशन में है कि जो भी इस वक्त इन्वेस्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आने वाले वक्तों में प्रॉफिटेबल बिजनेस उनके लिए हम इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं, खान साहब और मैं, दी हंस ग्लोबल और प्रीमियम कैपिटल,
कि साल में 2 कम अज़ कम हम यूएई में प्रॉपर्टी शो करेंगे जी। और इसके अलावा हम गल्फ़ कंट्रीज़ में भी लेकर जाएंगे, ख़ुसूसन सऊदी अरब, क्योंकि जहाँ पर ज़्यादा पाकिस्तानियों की तादाद है तो वहाँ पर हम जाएं, उनके पास डेवलपर को लेके जाएं। हमने सिर्फ ये कोशिश करनी है कि अच्छे प्रोजेक्ट लेकर जाएं जो पहले से एनओसी हो, सारी चीज़ें उनकी बेहतर हों, तो ताकि किसी के साथ कोई ऐसा चांस होने का हो ही ना मुमकिन कि उनके साथ कुछ प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है, ताकि ऐसी प्रोजेक्ट हों जो वो लें तो उनको कंटिन्यू वो कर सकें। ठीक है। अशरफ खान साहब, आपसे सवाल पाकिस्तान के हवाले से है कि जब हम लोग कोई भी प्रॉपर्टी, चाहे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हो, पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानी हो, जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो मेजर गलतियां क्या हम लोग करते हैं जिसकी वजह से बाद में हमें प्रॉब्लम्स होती हैं, परेशानी का सामना करना पड़ता है? वो यही है ना, देखें वो जो लोग इधर से इधर बैठे हुए हैं उसको तो पता नहीं पाकिस्तान में या लाहौर या इस्लामाबाद या जो बिग सिटी हैं कि वहाँ पे एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, बस उसको बस लोगों ने कह दिया जी ये बड़ी अच्छी चीज़ चाह रही है जी, आप इसमें प्लाट बुक करा लें, वो कर लें। वो मतलब देखें, अब मैंने आपसे अर्ज़ की कि भाई अब सोशल मीडिया बड़ा फाल हो चुका है जी। आप अगर फ़र्ज़ करें पाकिस्तान से लाहौर से किसी बंदे ने कहा जी ये ड्रीम बड़ी अच्छी सोसाइटी है, तो आप तो अब इतनी अवेयरनेस हो चुकी है कि आप उसको चेक करने के लिए एनओसी पे एलडीए में जा सकते हैं, सीडीए में जा सकते हैं, जीडीए में जा सकते हैं। इवन के पहले लोग ग्वादर में मतलब उनको पता नहीं होता था मौजा क्या होता है जी। अब आप ग्वादर की प्रॉपर्टी को देखने के लिए आप सीधा जाएं, पता चल जाएगा, आपको पता चल जाएगा ये कौन सी सोसाइटी एनओसी क्लियर है जी। सबसे पहले यानी एनओसी एक चेक किया जाए और उसकी जो एनओसी के बाद ये पता चल जाता है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये ऑथेंटिक है। उसके बाद उसमें प्लाट लेते हैं तो उसकी बेहतरीन यही है कि उसका जो फॉर्म फिल करें या कोई भी, आजकल हर चीज़ ऑनलाइन चल रही है जी। तो पेमेंट भी उसकी ऑनलाइन जानी चाहिए, उसके अकाउंट में जानी चाहिए। और पाकिस्तान में इस वक्त बड़ा सुनहरी मौका है ओवरसीज़ के लिए, पूरे वर्ल्ड में मैं बात कर रहा हूँ कि वो कि आपका चैनल बड़ा अच्छा है और पूरे वर्ल्ड में उसको लोग सुनते हैं, तो मैं आपके चैनल की वसासत से बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त रियल एस्टेट के लिए एक बड़ी अच्छी मतलब पहचान रखता है। जो लोग बाहर बैठे हुए हैं लाहौर, इस्लामाबाद, कराची में, उनको बड़ी जल्दी उसका फीडबैक मिलता है और बड़े अच्छे प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं। और पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है उन्होंने भी पीछे आपने शायद सुना होगा कि उन्होंने 2 साल से ये काफ़ी रियल एस्टेट के ऊपर रिलैक्सेशन दी हुई है, तो लोग बड़े बढ़ चढ़ के उसमें ले रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जो मेरी इतला के मुताबिक पाकिस्तानी ओवरसीज़ ने इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है रियल एस्टेट में पिछले 1-1.5 साल से, और कर रहे हैं लोग, और बड़ी सेफ्टी है और इस वक्त करना चाहिए क्योंकि अपना मुल्क ज़ाहिर है। अब आप ठीक है इधर के पाकिस्तानी दुबई में बैठे हैं मगर इनका अब उधर घर होना चाहिए। देखिए, जब आप दुबई की बात करते हैं, पाकिस्तानी दुबई में बैठे हैं, तब वहाँ रहने वाले और काम करने वाले जो रियल एस्टेट एजेंट्स हैं वो भी समझते हैं कि पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी गल्फ़ में या बाहर हैं, पैसे की भरमार है उनके पास, किसी तरह से उनसे पैसे निकाले जाएं। तो सबसे बेहतरीन ज़रिया यही समझा जाता है कि रियल एस्टेट इस वक्त क्रीम प्रोजेक्ट है, आप उनको प्रोजेक्ट्स दिखाएं, आप उनसे पैसे निकालें। और यहाँ जब ठीक है पैसे लेने की हद तक भी बात समझ आती है, पैसे देने के बाद जब सोसाइटीज़ एग्जिस्ट नहीं करती हैं, आपका प्लॉट जब आप लेने के लिए जाते हैं वो होता ही नहीं है या आपके साथ फ्रॉड होता है, तो तब जाके पाकिस्तानी के हौसले मांद पड़ते हैं और तब जाके रियल एस्टेट नहीं बल्कि कोई भी बिज़नेस हो तो उसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो घाटे में पड़ती है। तो ऐसी सिचुएशन में रियल एस्टेट में किस तरह से प्रोटेक्शन मिल सकती है पाकिस्तानियों को? देखें, अब इस टाइम जो ना पाकिस्तान में एजेंसियाँ फाल हो चुकी हैं जी। नैप, एंटी करप्शन, FIA, ये तीनों अदारे इस वक्त इनको इतने अख्तियार दे दिए गए हैं कि ये रियल एस्टेट के एक एजेंट को भी अपना चेक कर रहे हैं। यानी कि मेरी एक प्रीमियम बैंक कैपिटल है, एक हमारी बुरहान स्टेट है जो काफ़ी 20 साल से ब्रांड बना हुआ है, उसका भी लाइसेंस बन रहा है। ठीक है। अब ये नहीं होता कि भाई आप वैसे ही एक शॉप लेंगे तो बैठ जाएंगे, उसका लाइसेंस बनेगा, उसको देखा जाता है, उनके अकाउंट चेक किए जाते हैं। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं, वो वक्त गुजर गया जो पहले आप लोगों को मतलब ये जो ओवरसीज़ हैं उनको जो मुश्किलात आती थी। दूसरा एक सबसे बड़ा जो मेरी नज़र में है कि कोई 5-6 केसेस ऐसे हैं। एक तो आपके दुबई की एक लड़की थी, मुझे किसी ने कॉल की तो उन्होंने कहा जी इनका बड़ा मसला हुआ, एक प्रोजेक्ट है, मैं नाम नहीं लेना चाहता जी। उनको मैंने कहा जी पोर्टल पे डाल लें। आप यकीन करें पोर्टल पे डाला, उन्होंने उनको बुलवाया, उन्होंने कहा जी मैं आपसे क्या कर सकता हूँ, उन्होंने कहा जी मुझे प्लॉट चाहिए, तो उन्होंने कहा जी ठीक है मैं दे देता हूँ। तो ये भी एक एज है
यानी ओवरसीज़ के लिए, कि वो पोर्टल में डालते हैं, पोर्टल पे बड़ी जल्दी उनको अपना रिस्पॉन्स। ठीक है। मैं आपसे फ़हीम ठाकुर साहब आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ कि जो रियल एस्टेट एजेंट्स इस वक्त पाकिस्तान में किसी भी जगह पे बैठे हुए हैं, अब कौन कितना एथेंटिक है, कौन कितना सही हमें वो गाइड कर रहा है, इसका तयन बाद में होता है जब हम लोग उसके हाथ पैसे पकड़ा देते हैं। कैसे पता चलेगा? शुरू में ही कोई भी बंदा इन्वेस्ट करना चाह रहा है तो उसे पता चलेगा कि मैं जिस बंदे के साथ हूँ वो बिल्कुल ठीक बंदा है या मुझे वो ठीक रास्ते पे लेके जा रहा है। क्योंकि सबसे पहला जो ट्रैप हम लोग होते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी, ये प्रॉपर्टी के हिसाब में ट्रैप ही हम लोग रियल एस्टेट एजेंट्स के हाथ होते हैं। तो क्या सजेस्ट करते हैं आप, कैसे जांचना चाहिए रियल एस्टेट एजेंट्स को? देखिए जी, उसका तो वैसे बेसिकली कोई पैमाना ऐसा है नहीं है कि उसको किस तरह पैमाना मतलब हमारी बेईमानियों का पैमाना? नहीं पैमाना, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा ये एक बहुत बड़ा एक समुंदर है। अब किस तरह, अब सपोज यहाँ पे कोई बैठा हुआ है, कोई अपना प्लॉट लेना चाह रहा है लाहौर में, कराची में, किसी रियल स्टेट के पास वो जाता है, पहले तो अगर वो उसको कुछ चीज़ लेना चाहता है तो उसकी बैकग्राउंड जाने के आया ये बंदे की रिप्यूट क्या है जी, वो मार्केट में उसी वक्त पता चल जाता है कि ये ABCD जो है ये किस तरह लोगों को डील कर रहा है, इसकी क्या रिप्यूट है, ये लोगों को धोखा दे रहा है या कर रहा है। इस तरह होते हैं, ये जो आपकी बात है, इस तरह बहुत सारे केसेस ऐसे हो रहे हैं कि जो लोग यहाँ पे आके फेक वो वहाँ से पैसे भी मंगवाते हैं। पता चलता है जो रियल स्टेट वाला वहाँ उसका उन्होंने से दफ्तर बंद करके लाहौर से बंद करके गुजरांवाला शुरू कर दिया, वहाँ से पता लगता है वहाँ से बंद करके वो आगे शुरू कर दिया। ये इस तरह के केसेस होते हैं। लेकिन बात ये है कि आप जो भी आपने चीज़ करनी है, आपने अल्लाह ताला ने आपको ज़ेन शऊर दिया हुआ है, उन चीज़ों को आप देखें कि भी कौन बंदा बेहतर है, उसकी रिप्यूट क्या है, उससे आप ले। देखिए, एक बंदा आपको कोई भी रियल एस्टेट का एजेंट आपको दिखाता है कि जैसे इन्होंने भी कहा है कि आप उसको वेरीफाई करें, उसका लाइसेंस वैलिड है, उसका ऑफिस है, सब कुछ है। फिर आपने अभी बताया कि वो गुजरांवाले में उसका ऑफिस था लेकिन वो बंदा वहाँ पे 2 महीने बाद है ही नहीं है। अब हम क्या करेंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानी? नहीं, उसमें ओवरसीज इतनी जल्दी भी बंद नहीं होता, लेकिन जो भी ओवरसीज जो ले रहे हैं लोग, वो किसी ना किसी रेफरेंस से ले रहे होते हैं कि ये जो उनका वहाँ पे भाई है, कज़न है, कोई अजीज़ रिश्तेदार है, वो उनके पास लेके जाता है। वो जो वहाँ पे पाकिस्तान में रह रहा होता है वो 99% उसको पता होता है कि ये बंदा किस तरह का है और मैं इसको किस तरह इस बंदे के पास लेके जा रहा हूँ। कोई बहुत रियल चांसेस होते हैं कि कोई खुदा ना खास्ता किसी के साथ कोई मिस हैप हो गया तो वो आए बाएं शाएं कहीं इधर उधर हो गया, नहीं तो अदरवाइज़ बहुत बेहतर होता है। कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसा हवा नहीं है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने से बहुत सारे इस तरह के हो जाते हैं। पाकिस्तान में जो ओवरसीज़ इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको बहुत फ़ायदा हो रहा है और बहुत अच्छी कीमत में और बड़े अच्छे तरीके से जब वो इंस्टॉलमेंटों में वहाँ पे दे रहे होते हैं तो वही जो चीज़ है उनकी डबल ट्रिपल हुई होती है। ओवरसीज ये होता है कि डबल ट्रिपल होनी भी चाहिए। जब डबल ट्रिपल का टाइम आता है तो उस टाइम पे आपके प्लॉट या आपकी जगह एग्जिस्ट ही नहीं करती, तब हम पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी को धचका लगता है। नहीं, वो उसमें देखें जी, हर चीज़ में देखें आप, किसी भी चैलेंज में वो बहुत रियल चांसेस, बहुत कम 100 में से कोई 5 या 10 केसेस ऐसे होंगे, वो हर जगह होते हैं। वो ऐसे कोई इतने वो घबराने की बात नहीं। अदरवाइज जो हमारा जो हम बेसिकली हम जो प्रीमियम कैपिटल है, ये जो हम एक्सपोज कर रहे हैं, उसका ओवरसीज को क्या बेनिफिट है? ओवरसीज को बेनिफिट ये है कि वो डायरेक्ट यहाँ पे आके उनको पता होता है कि ये क्या चीज खरीद ये फलां बंदा है, इसका फलां ऑनर है, ये लेके आए हैं। अब लेके कौन आया? ये लेके फ़हीम ठाकुर साहब आए हैं, एक बार अपना अशरफ खान साहब आए हैं, मनीर साहब लेके आए हैं। उनको पता है कि ये है। अगर यहाँ पे वो उनको पता होता है कि ये अगर मालक ऊपर नीचे हो गया तो इन्होंने हमारे पास लेके आए थे, हम इनको पूछते हैं, बताते हैं कि भाई ये हमारे साथ ये हो गया। तो कोई ऐसी बात नहीं है। ओवरसीज़ को चाहिए कि पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करे। हमें पता है कि वो कितना एक रुपया यहाँ पे कितनी मेहनत से, कितनी एक मशीन की तरह वो पैसे जमा कर रहे होते हैं और वहाँ पे वो हो रहे हैं। आप चूंकि आप मौजूद भी पाकिस्तानी की हालत देख रहे हैं माशाल्लाह से, कितनी मेहनत वो लोग करते हैं। लोग 20-20 घंटे भी काम करके सिर्फ अपनी इन किस्तों को जो अपने वो घर लेते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं वो अपने आप को तकलीफ में ज़रूर रखते हैं। मेरे पास एक छोटे से ब्रेक का टाइम हो रहा है, मैं यहीं से फिर आपसे कंटिन्यू भी करता हूँ। नाज़रीन, एक बहुत ही ज़बरदस्त सा टॉपिक है आज प्रॉपर्टी के हवाले से। एक छोटा सा ब्रेक के प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े रहिएगा।
जी नाज़रीन, वापस आपको खुश आमदीद कह रहा हूँ प्रोग्राम में ब्रेक में जाने से पहले बात हो रही थी प्रॉपर्टी के हवाले से। मियां साहब, हमारा सवाल था ब्रेक पे जाने से पहले, हम बहस कर रहे थे कि रियल एस्टेट एजेंट्स कितने वैलिड होते हैं, कितने अथेंटिक होते हैं। आप इसमें क्या ऐड करना चाह रहे हैं? देखिए, हमारा जो मकसद है सिर्फ ये कि जैसे हम शारजा में एक्सपो किया जी, या कल हम दुबई में करना चाहते हैं, प्लान कर रहे हैं, और बाकी मुख्तलिफ गल्फ कंट्री में, सबसे पहले तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि हमने वो अपना फ़र्ज़ पूरा करना है कि हम जिसको लेकर आ रहे हैं कि आया कि उनकी पूरी चीज़ें कंप्लीट हैं, जी, उनसे हम खुद मुतमिन हैं। ठीक तो है। हम ऐसे ही प्रोजेक्ट लेकर आएंगे कि जो यानी सब उसका कंप्लीट हो, एनओसी हो, सारी चीज़ें हों, जी। ताकि उसमें कोई इशू होगा ही नहीं। ठीक है। मैं क्योंकि ओपीएफ में रहा हूँ, मेंबर एज ए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स अच्छा। 3 साल, और मुख्तलिफ और गवर्नमेंट की कुछ पोजीशन भी रही है, तो खुसूसन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से बहुत काम किया उस वक्त जी, तो मुझे बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट रही। जी। तो बड़ी केस आए, इवन ओपीएफ के भी प्लाट लोगों के कैंसिल हुए। जब मैं उधर गया तो मैंने उनको हल करवाया कि क्यों इन लोगों के साथ ज्यादती हो रही है। यहाँ के दुबई के मैं दर्जनों ऐसे लोग हैं कि जिनके आधे आधे पैसे उन्होंने दिए हुए थे कई कई साल, और आखिर पे उनके प्लाट कैंसिल पड़े थे। लेकिन जब वो मैंने खुली कचहरी लगाई, अनाउंस किया कि किसी ने भी अगर पेमेंट की हुई है तो वो बताए, तो उन सबको अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो बकाया पेमेंट लेके उनको वो प्लाट दे दिए। ठीक है। इसी तरह बाकी जो हाउसिंग स्कीम थी उनमें भी एफआईए, नैब और अब ओवरसीज कमीशन पंजाब भी इस पर बड़ा काम कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि अब ऐसा मुमकिन नहीं है। ठीक है। लेकिन फिर भी जैसे रावलपिंडी में बेशुमार स्कीम्स है, तो वो अभी तक वैसे ही है, वो इंतजार में, उनको एनओसी नहीं मिले हुए। जी, जी, जी। तो जब तक एनओसी नहीं मिलता तो एक शख्स जाके थोड़े से लालच में खरीद ले तो उसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, हम ऐसी कोई भी हाउसिंग स्कीम नहीं लेकर आएंगे कि जिसकी चीज़ें कंप्लीट ना हो, गवर्नमेंट से अप्रूवल ना हो। अगर वो हम करें तो वो मैं समझता हूँ कि हम खुद ज्यादती करेंगे, और जब सारी चीज़ें कंप्लीट होगी तो फिर कोई भी ऐसा नहीं है मुमकिन कि किसी के साथ कोई ज्यादती हो। ठीक है। मियां साहब, एक और बड़ी कॉमन सी चीज़ जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ मैं हादसा ऐसे कहता हूँ, हादसे होते हैं कि जब आप इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद अपनी पाई पाई जो आप जोड़ के रखते हैं, जब आप पाकिस्तान में कोई प्लॉट ख़रीदते हैं, घर ख़रीदते हैं, तो जब हैंडिंग ओवर की बात आती है, जब आपके लेने की बारी आती है, जब शिफ्टिंग की बारी आती है, तब आप उस पर कब्ज़ा हो चुका होता है, आपको पता भी नहीं होता। ऐसी सूरत में इन परदेशियों को क्या करना चाहिए? देखिए जी, इसमें कोई शक नहीं कि यहाँ पर मेजॉरिटी जो है, जहाँ बिलियनर है बैठे हुए, वहाँ आम गरीब बंदे भी है जिनकी 1000 या 1500 दिरहम, 2000 दिरहम सैलरी है। तो घर वो भी बनाते हैं, उनको भी चाहिए कि अपना कोई फ्लैट्स लें या छोटा सा घर बनाएं। ये हर शख्स की ज़रूरत है, इसके बगैर मैं समझता हूँ मुमकिन ही नहीं है ज़िंदगी गुजारना। लेकिन ये वाक़यात हुए बेशुमार कि उनको हैंड ओवर के टाइम नहीं मिले। लेकिन मैं फिर वही चीज़ कहूँगा कि अब ऐसा मुमकिन नहीं है। अब अदारे बहुत मुतहर्रिक है। पाकिस्तान में अब बहुत चेंज आ चुका है कि इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल है। अब बड़े बड़े डेवलपर देखे अंदर कर दिए थे, कई साल पहले ऐसे वाक़यात कुछ हुए। तो इस वजह से अब जो पुराने केसेस हैं वो तो अपनी जगह पर हैं, चल रहे हैं। और मैंने खुद बेशुमार जो दोस्तों के प्लाट जिनमें कुछ हाउसिंग स्कीम ने दिए, उनको पैसे ले लिए लेकिन प्लाट्स नहीं दिए, वो कहा जी अगली स्कीम में देंगे, तो उनको जब हमने मुतल्लिका अदारों से रब्ता किया, बात की, तो वो प्लाट वापस मिले उनको। तो अब चीज़ें बेहतरी की तरफ है। पाकिस्तान मैं समझता हूँ कि इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतरीन एक जो मुल्क है कि आप दुनिया में कहीं प्रॉपर्टी खरीदें। ठीक है, आपको रात को खरीदते हैं, सुबह रेट कई दफ़ा कहीं भी बहुत कम हो चुके होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में हमेशा रेट्स बढ़ते हैं प्रॉपर्टी के। आप अपने घर के लिए लें या आप इन्वेस्टमेंट पर्पज पे लें, पाकिस्तान एक बेहतरीन मैं समझता हूँ जगह है कि जहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपने मुल्क का फ़ायदा कर सकते हैं। ठीक है, ज़बरदस्त। अशरफ साहब, एक जेन्युइन प्रॉब्लम और है जिस पे मैं बात करना चाहूँगा, हाईलाइट करना चाहूँगा कि जिस तरह की मैं इनसे भी थोड़ी सी डिस्कशन होगी इस बारे में कि बहुत सारी सोसाइटीज़ ऐसी हैं जो कि कंप्लीट हो चुकी हैं, उनकी हैंडिंग ओवर हो चुकी है सब कुछ,
पेमेंट्स हो चुकी हैं, इंस्टॉलमेंट्स हो चुकी हैं, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक कब्ज़ा लोगों को नहीं मिला है। मेरे बहुत सारी लाइव एग्जांपल्स ऐसी हैं जो कि अगर हो तो मैं बता भी दूं कि बहुत सारी ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट की है। DHA वैली की मैं बात करना चाहूँगा, इस तरह के बहुत सारी और हाउसिंग स्कीम्स थी जिनमें लोगों ने अपने काफ़ी सारे रुपये इन्वेस्ट किए है। आज से 10-12 साल पहले तकरीबन इतना टाइम गुजर ही चुका है कि उनको अभी तक कब्ज़ा नहीं मिला है। तो ये एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है कि जब आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, श्योरिटी नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में इन केसेस में क्या कर सकते हैं हम लोग? देखें, ये जैसे आपने ये प्रोजेक्ट का नाम लिया, ये काफ़ी पाकिस्तान में हाईलाइट हुआ था जी। इसमें कुछ रिटायर एक आध जनरल भी शामिल थे, नैब में ये केस चला गया था। इसका ओवरसीज़ के लिए बेहतरीन जो इसका हल है ना, वो है पोर्टल। ठीक है। मैंने देखा है कि पाकिस्तान में जितने ओवरसीज़ लोगों ने डाला है पोर्टल पे, उनको उसका रिज़ल्ट मिला है। ठीक है। अब देखिए, यही चीज़ें होती हैं कि अगर इसको पहले ही देख लिया जाए कि इसका NOC कंप्लीट है। NOC उस वक्त मिलेगा जब तक उसकी लैंड कंप्लीट होगी जी। कोई 15 से 16 महकमे से गुजर के जाना पड़ता है, फिर जाके NOC मिलता है अथॉरिटी से। जब ये चीज़ें कंप्लीट हुई हो ना, उस वक्त ही जब ये लॉन्च हुआ था तो उस लोगों ने बस DHA का नाम सुन के तो उसको जल्दी जल्दी करना शुरू कर दिया। हालांकि DHA एक ब्रांड है पूरे पाकिस्तान में, उसमें बड़ी ग्रोथ की है और बड़ा पैसा लोगों ने कमाया है। मगर इसमें लोगों ने कहा कि ये भी ऐसे ही है, मगर उनके पास लैंड कम थी, उन्होंने प्लॉट्स ज़्यादा बेच दिए, तो वो कर। अब मेरा ख्याल है कि उसको भी, क्योंकि नैब में ये केस चला गया था, अब उसको कर रहे हैं। मगर ओवरसीज़ के लिए मैं फिर कहूँगा कि वो पोर्टल बेहतरीन फोरम है, वहाँ पे जाए, उनको इंशाल्लाह ताला। देखिए, ये वो चीज़ें, ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो कि एग्जांपल मैं कहता हूँ कि लोगों के सामने सेट हो चुकी है कि लोग पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने में, स्पेशली सोसाइटीज़ में, डरते हैं कि कल को हम लोग पेमेंट भी कर दें, आधी पेमेंट हुई होती है, फिर पता चलता है कि वो एग्जिस्ट नहीं करती है, या जब पेमेंट पूरी हो जाती है, आप कब्ज़ा लेने जाते हैं, तब आपको कहते हैं कि आज नहीं कल, फिर करते करते सालों गुजर जाते हैं। तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जो हम लोगों को, ओवरसीज़ पाकिस्तानी को रोके हुए है कि हम लोग उस तरह से ओपनली इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। अच्छा, उसमें ना एक मैं समझता हूँ कि नाम ही लूँगा। देखे, इधर आपके दुबई में हर महीने मेरा हाल एक एक्सपो हो रही है जी। अच्छा, कुछ मार्केटिंग कंपनी ऐसी हैं, कुछ हम जैसे कंपनियां बना के बैठे हुए हैं। हमारा काम है एक प्रोजेक्ट को लाना और बेचना और निकल जाना, ये नहीं होना चाहिए। जो कंपनी जो एक्सपो लगा रही है ना, उसको पहले श्योरिटी करनी चाहिए कि ये प्रोजेक्ट ऑथेंटिक है। वो अगर वो खुद मुतमिन है तो उसको लेकर आए। ठीक है। मैं समझता हूँ ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी अगर पाकिस्तान का जो कंपनी ऑनर है या डेवलपर है, उसका CEO है, वो ये समझ ले कि अगर मैंने इंस्टॉलमेंट पे लोगों को बेचा है तो मैं इंस्टॉलमेंटें जो मेरे अकाउंट्स में आ रही, मैं उसकी डेवलपमेंट करूँ। डेवलपमेंट को कौन देखेगा? जिसने एक्सपो लगाई थी उधर लगाई, या किसी भी दुनिया के किसी भी जगह पे, उसका काम है कि ये नहीं होना कि भी उसने 500 प्लॉट बेच दिया, उसने अपनी कमीशन ली, वो निकल गया। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो प्रीमियम एम कैपिटल और ग्लोबल फंड्स है, ये समझ लो अज़म के साथ ये आई है एक्सपो के, कि हमने इन डेवलपर्स की डेवलपमेंट भी देखनी है, लोगों को इसका फीडबैक देना है। ठीक है कि जनाब आपने ये प्लॉट लिया था, उसकी मूवियाँ बननी, मतलब देखेंगे, उसको चलाएंगे, फिर लोगों को बेचेंगे। ये अगर हम समझ जाए ना पाकिस्तानी, तो मैं समझता हूँ ये छोटी मोटी चीज़ें नहीं आएंगी। जो आपने क्वेश्चन किया था कि भाई जो लोगों ने चीज़ें ले ली हुई हैं, अब मैंने बताया कि ये अदारे बड़े फाल हो चुके हैं। एंटी करप्शन एक ऐसा अदारा था कि वो सिर्फ रिश्वत लेने वाले को पकड़ सकता था, मगर इस गवर्नमेंट ने उसको इतने इख्तियार दे दिए हैं कि वो किसी भी डेवलपर को पकड़ सकता है। ठीक है। FIA के पास एक मदूद हद की तक, यानी पासपोर्ट को इमिग्रेशन का मामला था नहीं, अब उसको रियल एस्टेट भी दे दिया कि जी आप किसी भी जाकर, यानी इस वक्त मेरी नज़र में 2-3 जो सोसाइटियाँ जिसमें FIA आई है, उन्होंने आगे बैठे होना कि जी अपना रिकॉर्ड निकालें, उन्होंने रिकॉर्ड चेक किया उसमें। तो ऐसी कोई बात नहीं। पाकिस्तान में मैं अपने ओवरसीज़ भाइयों को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बेधड़क होकर इन्वेस्टमेंट करें और अच्छे प्रोजेक्ट में करें। बुरे अच्छे लोग तो हर दुनिया में हर जगह होते हैं। ठीक है। ठाकुर साहब, आपसे एक सवाल है सोसाइटीज़ के बारे में कि सोसाइटी जैसे आपने एक्सपो अभी करवा दी है, बाकी भी और बहुत सारी हमने एग्जीबिशंस होती देखी हैं, प्रॉपर्टी शोज़ होते देखे हैं दुबई में।
और बहुत सारे लोग आते हैं पाकिस्तान से आके अपने प्रॉपर्टी शोज़ करते हैं, फिर वो सोसाइटीज़ दिखाते हैं कि जिन सोसाइटीज़ में हमारे पास ये फैसिलिटीज़ हैं, वो स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, और ऐसे ऐसे लग्जरी अपार्टमेंट्स दिखाते हैं, वीडियोस बना के लाते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ऐसे में ओवरसीज़ पाकिस्तानी को जब आप इतनी ज़्यादा चमक के साथ ही प्रोजेक्ट्स दिखाते हैं लेकिन हकीकत कुछ और होती है, तो कैसे जज करना चाहिए हम लोगों को, सादा लोग जो प्रॉपर्टी के हिसाब से हैं, कैसे जज करेंगे ये प्रोजेक्ट वाकई में जो दिखा रहे हैं वही है या नहीं? नहीं, उस पर सबसे पहले तो वही जो पहले बात की है कि अगर इस्लामाबाद में है या लाहौर में है तो LDA से है, GDA से, उससे ये ग्वादर में है तो वहाँ से उसको प्रूव करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें उसके मैप में होके आया। वो जो सोसाइटी है उसने जो रहायशियों के लिए जो सारी फैसिलिटीज़ हैं, मार्केट्स है, हॉस्पिटल्स है, स्कूल्स है, वो सारा का सारा पूरा उसने मैप अपना तैयार किया हुआ है। ठीक है। उसको वो एक अदारा वहाँ पे जिस जगह में भी, जिस सूबे में भी ये सोसाइटी बनती है, प्रूव होता है, वो एक अदारा उसको प्रूव करके उसको एक मैप, एक सर्टिफिकेट देता है। फिर उसके बाद वो कटिंग करके तो वो बेचता है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे देखनी चाहिए कि यार इसमें स्कूल्स, हॉस्पिटल और ये सारा चीज़ें उसमें उस सोसाइटीज़ में हैं। अदरवाइज़ अगर नहीं है, पार्क है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए तो फिर ही उसमें इन्वेस्ट करनी चाहिए। क्योंकि जो आपसे बुकिंग करते हैं या पेमेंट्स लेते हैं वो इस चीज़ की लेते हैं कि यहाँ पे ये फैसिलिटीज़ होनी है, लेकिन जब एंड ऑफ द डे अगर फैसिलिटीज़ नहीं होती है तो पैसे तो आपने वो दिए हैं जो कि आपको दिखाया गया है। तो ऐसे में कुछ हो सकता है, फिर पेमेंट रीइंबर्स हो सकती है, कुछ इस तरह की देखिए इसमें से बहुत सारे कुछ प्रोजेक्ट ऐसे भी हैं, ये तो आप बता रहे हैं कि बहुत सारे इस तरह के भी होंगे, लेकिन बहुत सारे प्रोजेक्ट लाहौर में, पाकिस्तान में इस तरह के भी हैं कि वो जो सारी चीज़ें डेवलप करके फिर वो हैंड ओवर कर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट्स में भी वो कर रहे हैं। वो फिर उसमें चले जाए, वो फिर थोड़े से कॉस्टली होते हैं, वो थोड़ा सा उनका डाउन पेमेंट ज़्यादा होती है, उनकी इंस्टॉलमेंट ज़्यादा होती है। तो ये वेरी करता है कि आप किस डेवलपर के साथ काम कर रहे हैं, कौन सा डेवलपर जिसका कोई ज़्यादा नाम हो, कोई ज़्यादा फेमस हो, जो ऑलरेडी अपने 1-2 प्रोजेक्ट कर चुका हो, तो बेहतर तो यही है कि उन्हीं के साथ काम करना चाहिए जो ऑलरेडी वहाँ पे कोई डेवलप करके कोई डिलीवर कर दिया हो जिन्होंने पाकिस्तान में। ज़बरदस्त। मियाँ साहब, एक और चीज़ जो हमने देखी है कि जिस तरह से मैंने पहले बताया कि अब शोज़ इतने ज़्यादा होने लगे हैं, प्रॉपर्टी शोज़, जिसने वहाँ पे सोसाइटी बनाई वो सबसे पहले गल्फ़ कंट्रीज़ का रुख करता है और आके यहाँ पर गल्फ़ कंट्रीज़ में स्पेसिफिकली वो दुबई को अपना टारगेट समझते हैं, आते हैं, आके अपनी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, मार्केटिंग होती है, लोगों को जमा करते हैं, फिर बुकिंग्स होती हैं। बुकिंग्स होने के बाद अगर किसी भी सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम नज़र आते हैं या उसकी पेमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम नज़र आते हैं, उस वक्त तक जो डेवलपर्स हैं या जिसने एग्जीबिशन मुनक्कद करे वो जा चुके होते हैं। ऐसे में ओवरसीज़ पाकिस्तानी को किसको अप्रोच करना चाहिए और कैसे अप्रोच कर सकते हैं? देखें, एक तो ज़्यादा प्रॉपर्टी शो होने की वजह जो है क्योंकि ओवरसीज़ में जो तकरीबन 10 मिलियन के करीब पाकिस्तानी है, जिसमें 6 मिलियन सिर्फ गल्फ़ कंट्रीज़ में है। तो ज़ाहिर है इतनी बड़ी तादाद में जहाँ पाकिस्तानी होंगे तो डेवलपर की ख्वाहिश होगी, और स्पेशली ओवरसीज़ ब्लॉक बेशुमार लोगों ने बनाए हैं जो कुछ डिस्काउंटेड प्राइस पर होते हैं, तो वो फिर ले आते हैं यहाँ पर के बजाय कि ये लोग आए 2-3 साल बाद तो यहाँ आके उनके करीब आके उनसे बात करें। ठीक है। तो बाकी जहाँ तक आपका सवाल है अप्रोच करने का, अभी मैं जैसे पहले कह रहा था कि एक तो जब आपकी सारी चीज़ें ठीक हैं तो अप्रोच करने की ज़रूरत ही नहीं कहीं भी पड़नी, लेकिन फिर भी अगर कुछ है तो ओवरसीज़ कमीशन है, OPF है, FIA, NAB, ये बेशुमार अदारे और पोर्टल जैसे खान साहब ने बताया, तो वो भी एक ऐसा है कि अब मुमकिन नहीं है। और अब तो मैंने कहा है कि बहुत जल्द ये है कि कौंसलेट एम्बेसी में पूरी दुनिया में आप जाएं और वहाँ पर भी जाकर आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि नादरा पाकिस्तान में इस तरह अब काम कर रहा है माशाल्लाह कि हर चीज़ आपके देख सकते हैं। ठीक है। तो कुछ तो आपने चेक करना चाहिए, जब आप एक छोटी सी चाय भी खरीदते हैं तो आप देखते हैं कौन से ब्रांड की लेनी है। तो इसी तरह आप जब कोई प्लाट लेते हैं, घर लेते हैं, तो आप देखें कि आप कहाँ ले रहे हैं। तो ये हर शख्स को खुद थोड़ी सी तवज्जो देनी चाहिए कि जब वो खरीदता है तो ये चीज़ें चेक करने के बाद वो पेमेंट देना। ठीक है। एक और सवाल ज़हन में आ रहा है कि जब भी पाकिस्तान में आप प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं तब आपको रेट्स का अंदाज़ा कैसे लगाना चाहिए, ये सवाल है। लेकिन एक ब्रेक का टाइम भी है, ब्रेक के बाद मैं आपसे इस पर कंटिन्यू। जी नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक है, सवाल भी बड़ा ज़बरदस्त है, हमारे साथ जुड़े रहिएगा।
जी नाज़रीन, वापस आपको खुश आमदीद कहता हूँ। ब्रेक में जाने से पहले मैं अशरफ साहब आपके पास था सवाल के रेट्स का, किसी भी सोसाइटी का या किसी भी प्लॉट के रेट्स का तयन करने के लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानी कैसे यकीन कर सकते हैं जो रेट उसे डेवलपर दे रहा है या उसके सामने जो भी रियल एस्टेट का एजेंट है बैठा हुआ है वो रेट्स वाकई में ठीक हैं। देखिए पाकिस्तान में ना 2-3 इस वक्त ऐप चल रही हैं जी जिसके ऊपर कोई भी बंदा नेट पे जाके ना पाकिस्तान बस फर्ज करें लाहौर है जी लाहौर में हमारे तो एरिया वाइज ना डीसी रेट होते हैं ठीक है तो उस पे मतलब कैलकुलेशन हो जाती है मगर क्योंकि ओवरसीज प्रोजेक्ट पे देखना चाहता है कि वो क्या है तो वो जो 2-3 elan.com है ज़मीन.com है इन्होंने अपना इतना बड़ा नेटवर्क बनाया हुआ है कि वो आप उससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस सोसाइटी में क्या रेट चल रहा है और वो तो प्लस वो जो कनेक्शन होता है वो मैं समझता हूँ ज़्यादा बड़ा सोर्स होता है कि कोई भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो उधर लाहौर में कराची में कहीं भी वो करना चाहता है ना वो खाली नेट पे ना रहे क्योंकि उसमें भी कोई वेरिएशन चल रही होती है वो जो आपका कोई जानने वाला दोस्त भाई उधर बैठा हुआ है ना वो आपको दे सकते हैं मतलब इजी वे ये नेट पे भी जा सकते हैं और अपने कनेक्शन से भी कर सकते हैं मतलब रेट्स को कंफर्म कर सकते हैं थ्रू इंटरनेट भी कर सकते हैं और उसके अलावा जो आपके रिसोर्सेज अगर पाकिस्तान में तो उनमें भी कर सकते हैं। जी जी फहीम ठाकर साहब एक सवाल ऐसा है कि जब आप एक्सपो की जो प्रॉपर्टीज़ या जो भी शो आप लेके आते हैं दुबई में ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए स्पेशल रेट्स का कहा जाता है, आप क्या समझते हैं कि आपकी जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी जितने भी हैं उनको कोई स्पेशल डिस्काउंट्स या स्पेशल उसमें मराहत मिल सकती है? देखिए जी उसमें हमने जो हम प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं उसमें से तो यही होता है कि उन्होंने एक अलहदा ब्लॉक ओवरसीज़ ब्लॉक उन्होंने शुरू किए हुए हैं जी कि ओवरसीज़ जो ब्लॉक शुरू हुए हैं उनको थोड़ा सा इंस्टॉलमेंट में भी वो क्योंकि दायरे बाहर के मुल्क में रहते हैं उनकी सैलरीज़ का कोई पैसों का ऊपर नीचे भी हो जाए तो वो जो ओवरसीज़ ब्लॉक हैं उनको अकोमोडेट कर दिया जाता है। तो उसमें बहुत सारे जो प्रोजेक्ट हैं वो हमारे जितनी भी सोसाइटीज़ अब जो हो रही हैं वो ओवरसीज़ ब्लॉक में उसको जो ओवरसीज़ वाले लोग हैं उनको अकोमोडेट भी किया जाता है और उनको डिस्काउंट भी किया जाता है। तो ये एक बड़ा अच्छा ठीक है। जैसे कि कोविड की सिचुएशन है, पेंडेमिक हमारा चल रहा है, अभी भी कुछ लोग ऐसे जो जॉब्स मतलब उनकी चली गई थी और बुकिंग उनकी थी, कुछ पेमेंट्स की हुई थी लेकिन बीच में जाके जॉब नहीं रही तो इंस्टॉलमेंट मतलब नहीं दे सकते। ऐसी सिचुएशन में आप किस तरह से लोगों को ट्रीट करते हैं? नहीं उस सिचुएशन में तमाम वो जो ओवरसीज़ हैं वो हमारे भाई हैं, हम उनके साथ पूरा तावन करते हैं और उनको पूरी की पूरी हेल्प करते हैं कि अगर वो किसी उनकी कोई 2-4-6 महीने उनकी वो नहीं हो रही तो हम उनकी पूरी हेल्प आउट करते हैं। ये नहीं करते कि वो जो अगर उनका कोई प्लॉट कैंसिल कर दिया या कोई और कोई इशू कर दिया, हाँ कोई और कोई इशू होता है तो वो हम उधर पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, प्रीमियम ऐप हमारी कंपनी है, अगर किसी जो प्रोजेक्ट हम नहीं भी अगर कोई लेके आए कोई ऐसा इशू है तो हम अपने पाकिस्तानियों के लिए हम खड़े हैं, हम वहाँ पे बैठे हैं, हम हमें बताएं, हम उनके नुमाइंदे बन के वहाँ पे जाएंगे। अगर जो कोई हमारे प्रोजेक्ट नहीं भी हैं उनके पास भी जाके आपका मसला हल करेंगे क्योंकि हम जब हम उनके पास इधर आते हैं तो वो हमारी बहुत सारी हेल्प्स करते हैं और हमारे साथ देते हैं। तो जब हम पाकिस्तान में हैं तो हम समझें कि उनके नुमाइंदे हैं इधर, कोई ऐसी बात नहीं है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। मेरे साहब एक आखिरी सवाल आपसे है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी चूँकि आना जाना मुश्किल होता है, अब तो वैसे भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, अपनी जायदाद की ख़रीदो फरोख्त के लिए बेहतरीन ज़रिया कौन सा इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए बेहतरीन तो यही है, पहले तो वही तरीका होता था कि आप अपने किसी फैमिली मेम्बर को कहें कि फ़लाँ स्कीम है उधर जाएं चेक करें। अब तो ख़ुसूसन मैं यूएई की बात करूंगा और गल्फ़ कंट्रीज़ की कि इतने प्रॉपर्टी शो होते हैं, इतने एक्सपो होते हैं कि आपके पास जब चल के आ जाते हैं और ज़्यादातर 2 या 3 दिन के होते हैं, फिर वो पोस्ट इवेंट भी इधर होते हैं लोग, तो आप मतलब जब सारी चीज़ें आपके सामने होती हैं आप चेक कर सकते हैं कि कितना इसमें काम हो चुका है, आया कि ये डेवलपमेंट कितनी है इस प्रोजेक्ट पर हो चुकी है, जहां आप ले रहे हैं वो ब्लॉक बन चुका है, कितना काम हो चुका है, कितना बाकी है। तो मैं समझता हूँ जब आप थोड़ी सी तवज्जो देंगे तो आप ज़्यादा बेहतर चीज़ अपने लिए ख़रीद सकते हैं। ठीक है, ज़बरदस्त। बहुत सारे सवालात और भी ऐसे थे लेकिन टाइम चूँकि मेरे पास कम हो रहा है, हमेशा से मैसेजेस लेते हैं कि अपने व्यूवर्स को मैसेज, तो मियां साहब आप पहले अपना मैसेज दे दीजिए प्लीज़। मैं समझता हूँ कि हम सबको चाहिए कि जहाँ भी आप दुनिया में रहते हैं आप पाकिस्तान में अपना घर बनाएं ज़रूर, चाहे छोटा घर बनाएं या बड़ा बनाएं अपने वसाइल के मुताबिक, और अगर किसी के पास इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो भी पाकिस्तान के अंदर करें, इस वजह से कि आप का मुल्क तरक्की करेगा तो आप भी तरक्की करेंगे। तो पाकिस्तान बेहतरीन मुल्क है इन्वेस्टमेंट के लिए,
तो वहाँ अपना घर भी बनाएं और इन्वेस्टमेंट भी Investment। करें। और प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट जो है ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो कभी कम नहीं होती, ये बढ़ती है हमेशा। बढ़ती जाती है। बहुत ही ज़बरदस्त। अशरफ साहब, आपका मैसेज। सर, मैं पाकिस्तानी कम्युनिटी को पूरे वर्ल्ड में जो भी हमारे बहन भाई बैठे हैं, ये पाकिस्तान में देखें, ये कवर एक इतना ख़तरनाक किस्म का वायरस आया है। अगर इसमें भी हम नहीं समझे और कि भाई देखें आउट कंट्री चाहे आप रह रहे हैं वहाँ पे, मगर आप देखें कंट्री आपकी पाकिस्तान ही है और पाकिस्तान को ही बेस बनानी चाहिए। और मेरी पाकिस्तानी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि आप, ये सुनहरी मौका है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें। अदारे बड़े फ़ाल हो चुके हैं, आपकी प्रॉपर्टी सेफ़ है, आपका हर चीज़ वहाँ पे सेफ़ है। और उधर प्रॉपर्टी में आने का मतलब पैसा लगाने का मकसद ये है कि आपकी वो प्रॉपर्टी बढ़ेगी भी इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, ज़बरदस्त। फ़हीम ठाकुर साहब, आप अपने मैसेज दीजिए जी। जी, हम ओवरसीज़ को यही मैसेज देना चाहते हैं कि जी अपना मुल्क अपना ही है। जी। आप चाहे यहाँ पे 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल यहाँ पे रहेंगे, ये पराया मुल्क ही है। अपने मुल्क में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, रहेंगे, आप अपनी ज़िंदगी के जो आखिरी लम्हात हैं, आखिरी दिन है, वो अपने मुल्क में गुजारें तो सुकून से गुजारें। तो वो जो आप वहाँ पे छोटा या बड़ा घर बनाएंगे वो आपके लिए जन्नत है। तो अपना घर, अपना वो जो है ना, वो उस पर कोई ना कोई आपके घर होना चाहिए। ये तो एक प्रदेश है, आपने यहाँ पे जॉब करनी है, कुछ टाइम के लिए लेना है, लेकिन आपकी सारी जो रूट्स हैं वो आपके अपने मुल्क में है। तो हमारी यही ख्वाहिश है कि तमाम ओवरसीज़ अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट भी करें और अपने मुल्क में घर भी अपना बनाएं। ज़बरदस्त। बहुत बहुत शुक्रिया मियां साहब आपका, अशरफ साहब और ठाकुर साहब आपका प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम को वाइंड अप करता चलूँ। आज मैंने कोशिश की कि प्रॉपर्टी के हवाले से, ख़रीदने या बेचने के हवाले से, सोसाइटीज़ के हवाले से, पाकिस्तान में रहते हुए या ओवरसीज़ पाकिस्तानी अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो किस तरह से करना चाहिए, क्या होना चाहिए। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने अपनी अपनी राय दी है, लेकिन फ़ैसला आपका होता है क्योंकि मेहनत खून पसीने की कमाई आपकी है। कहाँ बेहतर लगता है आपको, कौन सा ज़रिया आपके लिए बेहतर है, लेकिन जैसे कि मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने भी बता दिया है कि अपनी तसल्ली ज़रूर करें, वेरिफिकेशन ज़रूर करें और फिर एक दिरहम इन्वेस्ट करते हैं, $1 इन्वेस्ट करते हैं, $1 इन्वेस्ट करते हैं। सबसे पहले अपनी सोच देखिए, फिर उसके बाद तसल्ली कीजिए, वेरीफाई कीजिए और फिर इन्वेस्टमेंट कीजिए। नो डाउट प्रॉपर्टी का बिज़नेस बहुत ज़बरदस्त है, इन्वेस्टमेंट की हुई कल आपके काम आनी है, लेकिन इन्वेस्टमेंट वो करें जो आपको सेफ़ लगती हो। मेरे इस प्रोग्राम के टाइम आ चुके ख़त्म हो रहा है। मेरे मेहमानों को और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।